नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंद्र के वज्र प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, जिसके नाम से असुर कांपते हैं, वही देवराज इंद्र एक दिन ब्रह्म हत्या के भय से जल के भीतर छिपने को मजबूर हो जाएंगे। स्वर्ग सूना पड़ गया, तीनों लोकों में अराजकता फैल गई और इंद्र का सिंहासन किसी और के अधीन चला गया। आखिर ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र पतन की ओर बढ़ गए, और कैसे नहुष स्वर्ग का राजा बन गया, लेकिन उसके भी एक अहंकार ने उसे अजगर बना दिया। आज हम जानेंगे कर्म के अटल नियम, गुरु अवहेलना के दुष्परिणाम और उस दिव्य योजना को जिसने पूरे त्रिलोक की तकदीर बदल दी। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लोमश जी कहते हैं, देवासुर संग्राम में इंद्र ने दैत्यों का अत्यंत भयंकर संहार किया। उनका पराक्रम अद्भुत था। अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए साक्षात काल बन गए। असुर सेना पराजित हो चुकी थी। तभी भगवान नारद युद्ध भूमि में प्रकट हुए। नारद बोले, जो शरण में आए भयभीत सैनिकों की हत्या करता है, वो महापातकी और ब्रह्म हत्या का अपराधी होता है। ये सुनते ही इंद्र रुक गए और देव सेना के साथ स्वर्ग लौट आए। स्वर्ग में उत्सव मनाया गया। देवता, ऋषि, यक्ष और गंधर्व सभी आनंदित हुए। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र का पुनः राज्य अभिषेक हुआ। उधर युद्ध में मारे गए असुर पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय शुक्राचार्य तपस्या में लीन थे। जब असुरों ने उन्हें जाकर संहार का वृतांत सुनाया तो पहले उन्हें खेद हुआ, फिर भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को पुनः जीवित कर दिया। बलि सहित सभी दैत्य पाताल लोक लौट गए। ऋषियों ने लोमश जी से पूछा, गुरु बृहस्पति के बिना इंद्र ने राज कैसे किया? लोमश जी बोले, उस समय विश्वरूप इंद्र के पुरोहित बने। उनके 3 मस्तक थे। वो यज्ञ में देवताओं को ऊंचे स्वर में, मनुष्यों को मध्यम स्वर में और दैत्यों को गुप्त स्वर में भाग अर्पित करते थे। तभी इंद्र को ज्ञात हुआ कि विश्वरूप दैत्यों के हित का भी कार्य कर रहे हैं। क्रोध और अहंकार में आकर इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप के 3 मस्तक काट दिए। क्षण भर में इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हो गई और वो ब्रह्म हत्या के अपराधी बन गए। ब्रह्म हत्या के प्रकट होते ही धुएं के समान वर्ण वाली 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगलने दौड़ी। जहां जहां इंद्र गए वो उनकी परछाई की तरह पीछा करती रही। अंततः इंद्र जल में कूद पड़े और वहीं छिपकर रहने लगे। 300 दिव्य वर्षों तक इंद्र जल में ही छिपे रहे। इंद्र के बिना स्वर्ग लोग अराजक हो गया। नारद की प्रेरणा से चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बनाया गया, लेकिन सत्ता मिलते ही काम और अहंकार ने नहुष को अंधा कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को अपनी पालकी में जोत दिया। तभी अगस्त ऋषि के श्राप से नहुष अजगर बन गए और स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। शची देवी की प्रेरणा से देवता इंद्र के पास पहुंचे। गुरु बृहस्पति ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया, पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्रियां। वरदान के माध्यम से सभी को शुद्धि प्राप्त हुई और इंद्र का पाप क्षीण हुआ। देवताओं और ऋषियों ने शची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक किया। स्वर्ग में फिर से आनंद और उत्सव छा गया। ये कथा हमें सिखाती है, सत्ता, बल और यज्ञ कर्म किसी को भी उसके कर्मों के फल से नहीं बचा सकते। देवताओं के राजा इंद्र को भी गुरु अवहेलना, अहंकार और ब्रह्म हत्या का फल भोगना पड़ा। अंततः त्याग, प्रायश्चित और गुरु कृपा से ही संतुलन पुनः स्थापित हुआ। कर्म का विधान अटल है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।